हेलो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल का बच्चों ये लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। इस लेक्चर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कुछ एक दो मैं छोड़ भी दूंगा क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, करने से कोई फायदा नहीं। जो इम्पोर्टेंट है बच्चों आपको मैं वैसे भी करा चुका हूँ, सीरियल नंबर से करा दिया है मैंने। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो 2.36 है। 100 ग्राम द्रव ए जिसका मोलर द्रव्यमान मतलब यहाँ पे अणुभार दिया है 140 ग्राम प्रति मोल को 1000 ग्राम द्रव बी, यानी ये विलायक हो गया और ये विलेय हो गया, इसका मोलर द्रव्यमान दिया 180 ग्राम प्रति मोल में घोला गया। शुद्ध द्रव बी का वाष्पदाब दिया है 500 टोर पाया गया। शुद्ध द्रव ए का वाष्पदाब तथा विलयन में उसका वाष्पदाब परिकलित कीजिए। शुद्ध द्रव का वाष्पदाब मतलब हमको निकालना है पी नॉट और विलयन में उसका वाष्पदाब निकालना है, इसका मतलब हमको पी ए भी ज्ञात करना होगा। यदि विलयन का कुल वाष्पदाब दिया है 775 टोर, तो हम लोग जानते हैं पहले क्या निकालेंगे, ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। 100 ग्राम है, इसका अणुभार 140 भाग दिया इतना आ गया। बी 1000 ग्राम है, मोलर द्रव्यमान 180, इससे भाग दिया बच्चों 5.56 आ गया। मतलब ए और बी दोनों के मोल ज्ञात हो गए, तो दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। ए का मोल प्रभाज निकालेंगे मतलब ए के मोलों की संख्या बटा में दोनों के मोलों की संख्याओं का योग कर दिया, इतना आ गया। आपको पता है बच्चों की विलेय और विलायक का मोल प्रभाज जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होता है। तो यदि बी का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो 1 में से माइनस कर देंगे ए का मोल प्रभाज, तो ज्ञात हो जाएगा। ये हो गया हमारा बी का मोल प्रभाज। फार्मूला अप्लाई करेंगे, पीएम या पीएस भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन का जो दाब है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यानी ए का शुद्ध विलायक का ये जो वाष्पदाब है इंटू एक्स ए का मतलब इसका मोल प्रभाज, बी का वाष्पदाब गुणे बी का मोल प्रभाज। तो ये टोटल दिया हुआ है प्रेशर, वाष्पदाब कुल वाष्पदाब दिया है 775 टोर रख दिया। ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू रख दिया, इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है। सॉल्व किया तो पी नॉट ए इज इक्वल टू 280.7 टोर आंसर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, पी ए मतलब ए का आंशिक वाष्पदाब निकालना है। तो क्या करेंगे, उसका जो वाष्पदाब है शुद्ध विलायक का उस या शुद्ध विलेय का जो भी माने हैं इसको हम लोग, उसका वाष्पदाब गुणे उसका मोल प्रभाज। इसका वाष्पदाब अभी निकाला हमने 280.7 टोर और इसका मोल प्रभाज निकाल चुके हैं 0.1132, मल्टीप्लाई कर दिया तो पीए की वैल्यू ज्ञात हो गई बच्चों क्या, 31.78। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा 2.36। नोट करेंगे आप लोग इसको। अब बच्चों लास्ट के दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.40 और 2.41। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही क्वेश्चन वांट ऑफ फैक्टर पे है। वांट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन आप लोग बच्चों अच्छे से समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि जल का परासरण दाब दिया है 27 डिग्री सेल्सियस पर इतना एटीएम 0.75 वायुमंडल हो तो 2.5 लीटर जल में घुले कैल्शियम क्लोराइड, जिसके लिए आई की वैल्यू दे दिया है। आई क्या है बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर है, वांट ऑफ गुणांक है, यानी मात्रा ज्ञात करनी है CaCl2 की, W निकालना है। तो बच्चों परासरण दाब का फार्मूला होता है PV इज इक्वल टू NST, लेकिन चूंकि अब इसमें कैल्शियम क्लोराइड है जो कि जल में जाने के बाद वियोजित होगा तो इसमें वांट ऑफ फैक्टर भी आएगा, आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो हम जानते हैं बच्चों P इंटू V इज इक्वल N इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई M, S इंटू T इंटू I। सारी वैल्यू हम लोग रख देते हैं, W निकल जाएगा। दिया है कितना प्रेशर, वॉल्यूम कितना दिया है 2.5, W फाइंड करना है, M अणुभार निकालने, कैल्शियम का होता है 40 प्लस कैल्शियम क्लोराइड है 2 इंटू 35.5, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 35 दूना 70 और 71, 71 और 40 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 7 4 11, 111 गुणे S 0.0821। टेम्परेचर कितना है 27 है, उसमें 273 जोड़ देंगे, कैल्विन में बदलने के लिए बच्चों 300 कैल्विन हो जाएगा और आई की वैल्यू दी गई है 2.47। अब यहां से बच्चों आपका काम बढ़ जाता है कि अब आपको कैलकुलेशन करना है
और कैलकुलेशन करने पर वैल्यू आएगी 3.42 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है। फिर मैं यहाँ कैलकुलेशन करूंगा, काफी लेंथी फिर वीडियो हो जाएगा आपका। तो कैलकुलेशन का काम बच्चों आपको खुद करना है। चलिए 2.41 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बच्चों कि दिया है 25 डिग्री सेल्सियस पर 2 लीटर जल में पोटेशियम कार्बोनेट। फिर पोटेशियम कार्बोनेट आपने देखा कि आयनिक कंपाउंड है जो कि पूर्णतः वियोजित होगा, मतलब इसमें भी आई जरूर होगा। अगर अवाष्पशील विलेय पदार्थ होगा तो वो पूर्णतः वियोजित, या तो वो वियोजित ही नहीं होता है, न ही संगुणित होता है, तो वहां आई के लिए 1 होता है। लेकिन अगर वियोजन होगा तो आई इज ग्रेटर देन 1 होगा, और संगुणन होगा तो आई इज लेस देन 1 होता है। तो यहां पर बच्चों 25 मिलीग्राम है, मतलब W बराबर 25 मिलीग्राम। इसको बटा में 25 के बटा में 1000 कर दो। इसको हम ग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा 0.025 ग्राम। और क्या दिया है इसमें, आयतन V जो है बच्चों 2 लीटर दिया है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, मतलब 25 प्लस 273 कितना हो जाएगा 78 20 98 298 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। पूर्णतः वियोजित हो रहा है K2CO3। तो I की वैल्यू तो इसमें पर्टिकुलर कुछ दिया नहीं है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 2K प्लस CO3 2 माइनस कितना आयन दे रहा है ये आप चेक करिए। 2 से मल्टीप्लाई इसका है तो ये 2 हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई है तो 1 हो गया, मतलब I बराबर 2 और 1 कितना हो गया 3। तो I की वैल्यू हमको मिल गई 3। अगर I नहीं दिया होता है तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग I निकालते हैं। फार्मूला लगाते हैं PV इज इक्वल टू NHT इंटू I, यही फार्मूला है। क्या ज्ञात करना है हम लोगों को बच्चों, इसमें परासरण दाब यानी P निकालना है। आयतन रखो इसमें कितना 2 लीटर। N बराबर होगा W बाई M। चलो एक बार और इसको सही ढंग से लिख लेते हैं, P इंटू V W बाई M S इंटू T इंटू I, ठीक है। P ज्ञात करना है 2 लीटर, W कितना है 0.025 ग्राम। अणुभार पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार देखिए कैसे निकलेगा, K2CO3 का 2 इंटू पोटेशियम का बच्चों कितना 39 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 तिया 48 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 48 12 60 और ये 78 जोड़ दे कितना हो जाएगा 8 6 7 6 13 138 हो गया। S हो गया 0.0821। टेम्परेचर कितना 298 केल्विन और I के जगह पे रख दिया 3। सब कुछ सॉल्व करने के बाद बच्चों आपकी वैल्यू कितनी आएगी, K2SO4 है, K2SO4 दिया है बच्चों, यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये K2CO3 ना होकर के क्या है K2SO4। तो वियोजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा SO4 2 माइनस, सब कुछ वही है लेकिन थोड़ा सा अणुभार अब गड़बड़ हो जाएगा इसका। तो अगर हम लोग K2CO3 पे करते तो डिस्टर्ब हो जाता फिर ये पूरा। 2 इंटू 39 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64। अब ये पूरा जोड़ने पर आ रहा है बच्चों कितना 174 आ रहा है, 174 आप लोग जोड़ करके बच्चों देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर जब हम लोग 174 रखेंगे 174 रखेंगे तो P की जो वैल्यू है 5.27 इंटू 10 टू दी पावर -3 वायुमंडल एटीएम, यही इसका आंसर आएगा बच्चों। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है बच्चों, आप लोग खुद से कैलकुलेशन करेंगे चेक करके, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आंसर रख दिया, क्योंकि अब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो आपका आधा 1 घंटा का वीडियो जो है अब उसमें 10 मिनट और बढ़ जाता है, इसलिए कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपका सोल्यूशन चैप्टर का मैंने पूरा थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा भी मैंने साइड बुक से भी आपको न्यूमेरिकल करा दिया है। अब आपकी ड्यूटी बनती है इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना, ठीक है। दैट्स ऑल।